यह महिला हर दिन अलग अलग पुरुषों का वीर्य इस्तेमाल करती थी ताकि वह गर्भवती हो सके, लेकिन जैसे ही गर्भ में भ्रूण बनना शुरू होता वह तुरंत दवाइयां लेकर गर्भपात करा देती थी। फिर वह उन भ्रूणों को इकट्ठा करती और उनसे एक विशेष सीरम निकालती थी। यही सीरम उसके उन प्रयोगों की कुंजी था जिनके जरिए वह मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। इस तरीके से उसने एक पहले से मृत सुअर को सफलतापूर्वक जीवित कर दिया था और वह सुअर अब 1 साल से ज्यादा समय से जिंदा था। लेकिन महिला केवल जानवरों पर प्रयोग करके संतुष्ट नहीं थी, वह चाहती थी कि उसके ये प्रयोग इंसानों पर भी सफल हो। इसलिए वह गुप्त रूप से अनुकूल रक्त समूह वाले मानव नमूनों की तलाश करती रहती थी और अपने काम का फायदा उठाकर यह सब करती थी। एक दिन एक छोटी लड़की का शव मोर्चरी में लाया गया। वह बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से मर गई थी। जब महिला ने मृत्यु रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उस बच्ची की शारीरिक अवस्था और मेडिकल जानकारी उसके शोध के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। महिला चुपके से उस बच्ची का शव चुरा लेती है। कुछ समय बाद उस बच्ची की मां को पता चलता है कि उसकी बेटी का शरीर गायब है। वह सच्चाई पता करने के लिए खुद जांच शुरू करती है। आखिरकार सभी सबूत महिला की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि महिला मोर्चरी में कर्मचारी थी, लेकिन तब तक महिला गायब हो चुकी होती है। यह देखकर बच्ची की मां लीसा और भी पक्के तौर पर यकीन कर लेती है कि उसी महिला ने यह किया है। वह महिला के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगती है। इसी दौरान अचानक घर के अंदर से अलार्म बजने की आवाज आती है। अलार्म सुनते ही अंदर मौजूद महिला घबरा जाती है। वह जल्दी से दरवाजा खोलकर भागती हुई अंदर जाती है। लीसा भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाती है। अलार्म की आवाज का पीछा करते हुए लीसा हैरानी से देखती है कि उसकी बेटी का शव वास्तव में वहां मौजूद है। उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता। महिला सच में उसकी बेटी पर प्रयोग कर रही थी। गुस्से से भरी लीसा महिला को जोर से धक्का देती है और उसे दीवार से भिड़ा देती है। लेकिन तभी महिला चौंकाने वाली बात कहती है, बच्ची वास्तव में जिंदा है। लीसा अपनी बेटी को अविश्वास भरी नजरों से देखती है। वह कांपते हाथों से अपनी बच्ची के पैर को छूती है और उसके पैर में हरकत होती है। लीसा स्तब्ध रह जाती है।